तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 2997 के कुछ मिस्टेक के बारे में। तो अभी मैं उस एपिसोड के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें लॉकडाउन के समय टप्पू सेना बहुत ही बढ़िया गणेश चतुर्थी का आयोजन करती है। और गणेश चतुर्थी तो बढ़िया से निकल जाता है, लेकिन टेंशन तो उसके बाद शुरू होता है जब भिड़े को पता चलता है कि टप्पू सेना ने 1,31,000 का खर्चा कर दिया है। और उस समय टप्पू सेना भी कहीं मिल नहीं रही होती है। और हाल उस समय ऐसा हो जाता है कि पुलिस गोकुल धाम सोसाइटी के सभी जेंट्स को पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है। तो अगर आपको याद नहीं आया मैं किस एपिसोड की बात कर रहा हूं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो जब पुलिस सभी जेंट्स को लेकर जा ही रही होती है, तभी टप्पू सेना भागते हुए आती है। जब सब लोग टप्पू सेना से पूछते हैं कि तुम लोगों के फोन क्यों नहीं लग रहे थे, तो ये लोग बोलते हैं हम ऐसी जगह पे थे जहां नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। सुनने से लगता है कहीं जंगल में गए थे, पर नहीं भाई। टप्पू सेना बताती है कि हम लोग सरदार रोड वाले गार्डन गए थे। और जब सब सोसाइटी वाले पूछते हैं कि किसी का भी नहीं आ रहा था, तो टप्पू सेना बोलती है किसी का भी नहीं। लेकिन भाई ये गार्डन शहर के बाहर तो होगा नहीं, जंगल में सोसाइटी के पास ही होगा। और तब ये लोग पैदल गए थे। और शहर में ये गार्डन हो और नेटवर्क नहीं आ रहा हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलो एक जन का नहीं आ रहा हो, मान लिया, लेकिन सबका एक ही साथ नहीं आ रहा हो। और भाई जब भी ऐसी मुसीबत होती है तो ऐसे ही होता है। मतलब फोन में क्या कोई फीचर है कि जब भी मुसीबत आए तो नेटवर्क उड़ा दो। और कभी किसी की बैटरी खत्म हो जाता है, किसी का फोन खराब हो जाता है। और इस बार तो नेटवर्क ही गायब कर दिए, वो भी शहर के बीच। ये बहाना मेरे सर के ऊपर से गया। तो वैसे यार, टप्पू सोसाइटी में आने के बाद पुलिस से बोलता है इसमें सोसाइटी वालों की कोई गलती नहीं है, टप्पू की गलती है। तो आपके साथ टप्पू पुलिस स्टेशन चलेगा। और फिर पुलिस बोलते हैं कि नहीं टप्पू, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते, तुम अभी छोटे हो। सीरियसली भाई, मैं कॉफी पी रहा था, ये सुनने के बाद मेरे नाक से निकल गई। भाई टप्पू पुलिस को कहां से छोटा लगता है, काहे का छोटा भाई। टप्पू सीरियल में ही 20 साल से ऊपर है। और मैं रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा, रियल में तो उससे भी ज्यादा का होगा। ये टप्पू को बताती है कि हमें स्पॉन्सरशिप से बहुत अच्छा फायदा हुआ है। मैंने गोकुल धाम सोसाइटी के अकाउंट में 3,000 डाले हैं। फिर टप्पू सबको बताता है कि $3,000 यानी 2 लाख रुपए। मुझे लगा टप्पू इतना होशियार है, गैस कर लिया होगा। मैं मैथ में थोड़ा कमजोर हूं, तो मैंने भी अंदाजा लगा लिया था कि 2 लाख या 2,10,000 के आसपास होगा। फिर बाद में भिड़े को एक मैसेज आता है और वो बताता है कि हाँ, गोकुल धाम सोसाइटी के अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले हैं। मैंने उसी समय कैलकुलेटर पे देखा तो $3,000 का इंडियन रूपी में 2,20,000 कुछ हो रहा था। और ये कैलकुलेट मैंने 2020 के हिसाब से कैलकुलेट किया। ये क्या लफड़ा चल रहा है भाई। तो टप्पू सेना बताती है कि हम इन सब का पेमेंट करने ही वाले थे, लेकिन जहां से हमें पैसे मिलने वाले थे उन्होंने हमें धोखा दे दिया। फिर सभी सोसाइटी वाले पूछते हैं कि कौन थे वो लोग। तो टप्पू सेना बोलती है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे, उनका नाम नहीं। फिर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे। और उसके बाद ये बात शांति हो जाती है, कोई इसके बारे में नहीं पूछता कि कौन थे वो लोग। लेकिन मैं सोच रहा हूं पुलिस भी इसके बारे में कोई बात नहीं करती कि टप्पू बेटा हमें बताओ, हम पकड़ते हैं उसे। लेकिन नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा जब तक सामने से उसका खुद फोन नहीं आ जाता। तो ये थे आज की हमारी मिस्टेक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।